हजरत मोहम्मद साहब की कहानी। हजरत मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के संस्थापक और अंतिम पैगंबर माने जाते हैं। उनका जन्म 570 ईस्वी में सऊदी अरब के मक्का शहर में कुरैश कबीले के हाशिमी परिवार में हुआ था। उनके पिता अब्दुल्ला का निधन उनके जन्म से पहले ही हो गया था और उनकी माता आमिना ने उन्हें जन्म दिया। बचपन में ही उनकी माता का भी देहांत हो गया, जिसके बाद उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब और फिर उनके चाचा अबू तालिब ने उनका पालन पोषण किया। ईमानदारी और सत्यनिष्ठा। मोहम्मद साहब को लोग उनकी ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और दयालु स्वभाव के कारण बहुत पसंद करते थे। व्यापार के दौरान भी वे हमेशा सच्चाई और न्याय का पालन करते थे, जिसके कारण लोग उन्हें अल अमीन, भरोसेमंद और अस-सादिक, सत्यवादी कहकर बुलाने लगे। खदीजा से विवाह। मोहम्मद साहब की ईमानदारी से प्रभावित होकर मक्का की एक धनी व्यापारी महिला खदीजा ने उन्हें अपने व्यापार के लिए काम करने को कहा। जब उन्होंने मोहम्मद साहब का व्यवहार और कार्यशैली देखी तो उन्होंने शादी का प्रस्ताव रखा। मोहम्मद साहब ने इसे स्वीकार कर लिया और 25 वर्ष की आयु में खदीजा से विवाह किया। पैगंबरी की शुरुआत। 40 वर्ष की उम्र में मोहम्मद साहब को हेरा नामक गुफा में ध्यान के दौरान पहला दिव्य संदेश मिला। जिब्रील नामक फरिश्ते ने उन्हें अल्लाह का संदेश सुनाया और कहा कि वे खुदा के आखिरी पैगंबर हैं। इसके बाद उन्होंने लोगों को एक ईश्वर अल्लाह की उपासना करने, सच्चाई और नैतिकता अपनाने का संदेश देना शुरू किया। इस्लाम का प्रचार और विरोध। मोहम्मद साहब जब इस्लाम धर्म का प्रचार करने लगे तो मक्का के प्रभावशाली लोग उनके खिलाफ हो गए। वे मूर्ति पूजा छोड़ने और एक ईश्वर की इबादत करने का संदेश देते थे, जिससे कई व्यापारियों और सरदारों को नुकसान होने लगा। उन्हें और उनके अनुयायियों को बहुत यातनाएं दी गई, लेकिन वे अपने संदेश से पीछे नहीं हटे। मदीना की हिजरत, प्रवास। मक्का में अत्यधिक विरोध के कारण मोहम्मद साहब और उनके अनुयायियों ने 622 ईस्वी में मदीना की ओर प्रवास किया, जिसे हिजरत कहा जाता है। मदीना में उन्होंने एक इस्लामी राज्य की स्थापना की और लोगों को न्याय, समानता और करुणा का संदेश दिया। युद्ध और विजय। मदीना में इस्लाम की शक्ति बढ़ने लगी, जिससे मक्का के लोग असंतुष्ट हो गए और कई युद्ध हुए। बद्र, उहद और खंदक के युद्धों में मोहम्मद साहब और उनके अनुयायियों ने हिम्मत दिखाई। अंततः 630 ईस्वी में उन्होंने मक्का पर विजय प्राप्त की और वहां के लोगों को क्षमा कर दिया। मृत्यु और विरासत। 632 ईस्वी में हजरत मोहम्मद साहब का देहांत हुआ। उन्होंने दुनिया को भाईचारे, प्रेम, न्याय और ईमानदारी का संदेश दिया। आज भी उनके उपदेशों का पालन इस्लाम धर्म के अनुयायी करते हैं। उनकी सिखाई गई शिक्षाएं और नैतिक मूल्य पूरी दुनिया को शांति और सद्भाव की राह दिखाते हैं।